आधार कार्ड में अब आप लोग नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर को घर बैठे ही अपडेट कर पाएंगे। आप लोगों को आधार सेंटर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगा। नया अपडेट निकल के आ चुका है ईवाईडी के माध्यम से, और यह सर्विस कब तक लागू हो जाएगा आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो अगर आप लोग एक आधार कार्ड होल्डर हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अब आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिना डॉक्यूमेंट अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बिना आधार सेंटर जाए, मात्र 75 रुपये में। पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एंटर आधार नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने आ जाता है आई एम रेडी विथ माई आधार। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हम अपना आधार नंबर एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डालेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आएगा कंटिन्यू का। हम यहाँ पे कंटिन्यू पर जो है क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो अगर आपके आधार में नंबर लिंक नहीं है तो आप किसी दूसरे मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके आधार में नंबर लिंक है तो उसी सिम से वेरिफिकेशन कर लीजिए। और अगर आपके आधार में नंबर लिंक नहीं है या फिर लिंक है लेकिन वो नंबर आपके फ़ोन में मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, जो आपके फ़ोन में कोई दूसरा मोबाइल नंबर मौजूद है उस नंबर से आप यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है यूज डिफरेंट मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से प्रोसीड का बटन है। अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो फिर आप इस पर टिक करेंगे, और 18 साल से कम नहीं है आपका, आप 18 साल के ऊपर है तो इसको आप टिक नहीं करेंगे, सीधा आप प्रोसीड टू सिलेक्ट सिम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए मैं सिम 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा अभी एसएमएस सेंड किया जा रहा है। एसएमएस सेंड होने के बाद अभी हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ सेकंड का आपको टाइम लग सकता है, आपको कुछ सेकंड वेट करना है। इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा कंटिन्यू फेस ऑथेंटिकेशन का, तो आप कंटिन्यू फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने दो ऑप्शन निकल के आ चुका है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। पहला यहाँ पर है यूज रजिस्टर्ड नंबर, दूसरा है कंटिन्यू विद दिस नंबर। तो हम यहाँ पर जो है जैसे कि हमारे पास रजिस्टर्ड नंबर अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर हम जो है कंटिन्यू विद दिस नंबर पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लिखा है इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से गोल घेरा बन जाएगा। अब इस जो गोल सर्कल है इसके अंदर आपको अपना चेहरा दिखाना है। आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो चुका है, तब आपका जो ये गोल घेरा है ग्रीन हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आपका ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको अपनी पलकें झपकानी है। पलकें झपकाने के बाद आप देखेंगे आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा आ चुका है गेटिंग योर आधार रेडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये हमसे जो है 6 अंक का पिन बनाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर हमें अपने 6 अंक का जो पिन है इसको बना लेना है, ताकि हमें बार बार अपना फेस वेरिफिकेशन ना करना पड़े और बार बार हमें जो है इसमें पिन ना सेट करना पड़े। तो यहाँ पर अपना एक मनपसंद पिन आप सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप पिन सेट करते हैं, पिन सेट करने के बाद आपकी स्क्रीन इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ सेम एज रजिस्टर प्रोफाइल है बीन अपडेटेड। तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर जो है ये अभी प्रोफाइल जो है अपडेट हो चुकी है, तो वापस से हमें जो है दोबारा से इसके अंदर लॉगिन करना होगा। तो वापस से यहाँ पर हम क्लिक करके फिर से इसके अंदर हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे दोबारा से हम यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करने वाले हैं। मैं आपके बारे हाईलाइट कर दूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, फिर से हमारे मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। फिर से हम अपना फेस एक बार वेरिफिकेशन कर लेना है। तो इस प्रकार से आप जो है गोल घेरे के अंदर लाएंगे, अपनी पलके झपकाएंगे तो यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जो आधार है ये गेटिंग हो रहा है, रेडी हो चुका है। रेडी होने के बाद यहाँ पर आपको ये प्रोसीड का बटन दिखेगा, तो आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये फिर से आपसे 6 अंक का पिन बनाने के लिए बोलेगा, ताकि आपको बार बार अपना एसएमएस वेरिफिकेशन ना करना पड़े, बार बार आपको पिन ना बनाना पड़े, ताकि एक ही बार में आप जब भी आपको लॉगिन करना हो आप लॉगिन कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने पिन बना लिया है। पिन बनाने के बाद हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से हमारा जो डिटेल है ये आ जाएगा। आपकी फोटो, आपके आधार कार्ड का जो बारकोड है जिसमें आपकी पूरी जानकारी है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको शेयर आईडी का बटन दिखता है, यहाँ पे आपको स्कैन का ऑप्शन दिखता है, और यहाँ पर आपको नीचे मिलता है रिसेंट ट्रांजैक्शन का, आपके आधार से अभी तक कितनी बार ऑथेंटिकेशन किया जा चुका है इसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए इस प्रकार से रिफ्रेश करेंगे तो जितनी भी आपके आधार की अभी तक
ऑथेंटिकेशन की गई है ओटीपी के माध्यम से, फेस के माध्यम से, या फिर जैसे भी करके की गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आप एक एक करके सभी हिस्ट्री यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ऑथ हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लगभग जो है भी हम अभी तक हमारे आधार कार्ड में 218 बार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने फेस से किया है या आपने ओटीपी से वेरिफिकेशन किया है, वो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा। मैंने यहाँ पे फेस वेरीफाई किया है, यहाँ फिंगर से वेरीफाई किया है, यहाँ पे ओटीपी से वेरीफाई किया है। ये जहाँ जहाँ पर आपका आधार यूज किया गया है सभी आप उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से साइट पे यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं कि आधार कार्ड में हम अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज करेंगे। तो नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि हमें ऑप्शन मिल चुका है कि नहीं। यहाँ पे हम वापस आ चुके हैं होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद अगर हम शेयर आईडी पे क्लिक करते हैं तो फिलहाल भी यहाँ पर हमें जो है डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिलता है, शेयर का ऑप्शन मिलता है, सिलेक्टिव शेयर का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर हमें जो है कुछ अपडेट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों अभी जो है इसमें अपडेट नहीं किया गया है। और यहाँ पर मेरे पास एक न्यूज़ की कटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि हाल ही में आधार के माध्यम से एक न्यूज़ आई है जहाँ पर साफ साफ बताया गया है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आधार में बदलाव के लिए दस्तावेज नहीं देने होंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आप बदल सकते हैं और ये कब से लागू होगा, तो यहाँ पे बताया गया है कि नई दिल्ली एजेंसी आधार कार्ड में जरूरी बदलाव के लिए अब दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। और बताया गया है कि इसके लिए नए नियम 1 नवंबर से लागू होंगे, यानी कि 1 तारीख से। जैसे कि आज जो है लगभग 29 तारीख है, ठीक है, तो परसों से ये चालू हो जाएगा, नहीं 1 तारीख से लागू होगा। और अब सिर्फ बड़े संशोधन के लिए ही आधार सेवा केंद्र पर जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार 1 नवंबर से आधार कार्ड धारक अपना नाम, यहाँ पर देखेंगे नाम, पता, जन्म तिथि, जेंडर और मोबाइल नंबर पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइटेड भी कर दिया है। और इसके बाद यहाँ बताया गया है इसके लिए आधार सेवा केंद्र, यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, इसके लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। नया सिस्टम सरकारी डाटाबेस और डिजिटल सत्यापन तकनीकी से आधार धारक की पहचान स्वतः सत्यापित करेगा। इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअल सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन ही अपना डिटेल फैच करके तुरंत ही वेरीफाई कर पाएंगे। और इसके लिए एक चीज़ और बताया गया है कि अक्टूबर में हुए थे कई बड़े बदलाव, जिसमें कि बताया गया है कि अक्टूबर में प्राधिकरण ने आधार अपडेट संबंधी नियमों में बदलाव किया था, जिसमें कि नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर बदलने के लिए 50 रुपये से शुल्क की बजाय अब 75 रुपये कर दिया गया है। इस बायोमेट्रिक अपडेट फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए अब 100 की जगह 125 कर दिया गया, यानी कि जहां पे पहले 50 रुपये का चार्ज लगता था वहीं अब 25 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाकर 75 रुपये कर दिया गया है। और जहां पर 100 रुपये चार्ज लगता था वहां पर 125 रुपये का चार्ज यहां पर कर दिया गया है। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन अगर यह अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत ही सूचित करूंगा। 1 नवंबर को, 1 नवंबर तक संभावना है कि ये अपडेट आ जाएगा। और हो सकता है कि एवाईडी या तो अपना नया एप्लीकेशन लॉन्च करेगा या तो उसी आधार बीटा एप्लीकेशन में, जो कि मैंने आपको बताया वो टेस्टिंग मोड पे चल रहा है, तो हो सकता है कि उसी में ही ये ऑप्शन दिया जाए, ठीक है। जैसे ही ये अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से तुरंत ही आप लोगों को वीडियो बनाकर दे दूंगा। बस इसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जो है ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर डालूं आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग जो है तुरंत ही अपने आधार में कुछ भी चेंजेस या अपडेट कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।